अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था सोर्सेज ऑफ पेन, जिसके अंदर हमने सिस्टेमिक और मस्कुलोस्केलेटल पेन के अंदर क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे उनको डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे कुटेनियस सोर्सेज को, सोमैटिक क्या होते हैं, विजरल क्या होते हैं, न्यूरोपैथिक पेन के क्या सोर्सेज होते हैं, रेफर्ड पेन किस तरह होती है और इनको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं सोर्सेज ऑफ पेन को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुटेनियस सोर्सेज ऑफ पेन को। क्यूटेनियस सोर्सेज ऑफ पेन, ठीक है। कुटेनियस से ही जाहिर है कि स्किन स्किन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिसकी वजह से पेन आ सकती है, ठीक है। तो जो स्किन के जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे वो सुपरफिशियल सोमैटिक स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि आइदर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं या फिर डीप स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। तो अगर तो सुपरफिशियल सोमैटिक स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे तो इसकी जो पेन होगी वो लोकलाइज्ड होगी, ठीक है। पेशेंट को अगर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स के अंदर कोई भी पैथोलॉजी होगी तो उसको जो साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो सूडोमोटर चेंजेस होंगे, मतलब कि स्वेटिंग होगी उसको, ठीक है। ड्राई स्किन हो जाएगी, टेम्परेचर चेंजेस होंगे एंड डिस्थीजिया, ठीक है। तो कुटेनियस सोर्सेज ऑफ पेन ये वाले होते हैं, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं इसके अंदर। एक बात आपने ये याद रखनी है। और जो सूडोमोटर चेंजेस, ड्राई स्किन, स्किन के ऊपर क्या चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। और ये जो पेन होती है ना इसकी, ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं सोमैटिक सोर्सेज ऑफ पेन क्या होते हैं, ठीक है। सोमैटिक सोर्सेज ऑफ पेन, ठीक है। सोमैटिक सोर्सेज ऑफ पेन आइदर सुपरफिशियल हो सकती हैं और डीप हो सकती हैं, ठीक है। सोमैटिक का क्या मतलब है? बॉडी, ठीक है। बॉडी में जो पेन आ रही होती है उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? आइदर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर डीप स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल के अंदर कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं स्ट्रक्चर? स्किन हो सकती है, फेशियाज हो सकते हैं, टेंडन शीट्स पड़ी होती हैं सुपरफिशियली, एंड पेरियोस्टियम, ठीक है। बोन की जो आउटर कवरिंग होती है उसको पेरियोस्टियम कहते हैं, तो वो भी सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। डीप स्ट्रक्चर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे उसके अंदर आ जाती है बोन, ठीक है। बोनी पेन हो सकती है, मोस्टली स्पॉन्जी बोन इन्वॉल्व होती है पेन के अंदर, ठीक है। तो उसकी पेन रेफर्ड हो सकती है टुवर्ड्स द बॉडी। मसल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, टेंडन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लिगामेंट्स होते हैं क्योंकि ये डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। फेशियाज हो सकते हैं जो डीप फेशियाज होते हैं, और जॉइंट कैप्सूल। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये डीपली बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, इसलिए अगर इनकी पेन होगी तो उसके भी साइन एंड सिम्टम्स वेरी होंगे, और जो सुपरफिशियल होगी उसके भी साइन एंड सिम्टम्स वेरी होंगे। तो उनके बारे में हमें मस्त पता होना चाहिए कि आइदर सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स की वजह से पेन आ रही है या फिर डीप स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जिसकी वजह से बॉडी में पेन आ सकती है, ठीक है। तो क्या क्या सोमैटिक सोर्सेज हो सकते हैं उनको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए होते क्या है, ठीक है। 4 सोर्सेज होते हैं सोमैटिक सोर्सेज। कौन कौन से होते हैं? डीप सोमैटिक होते हैं, यानी कि कोई भी डीप स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकता है। सोमैटो विजरल होते हैं,
सोमैटो इमोशनल एंड विजरोसोमैटिक। ठीक है, जो सोमैटो विजरल और जो विजरोसोमैटिक है, यानी कि सोमैटो विजरल में सोमैटो पहले आ रहा है और जो विजरोसोमैटिक है इसमें बाद में आ रहा है, तो ये दोनों वेरी करते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगी कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो उसको आपने मस्त याद रखना है। ठीक है, डीप सोमैटिक, सोमैटो विजरल, विजरल सोमैटिक और सोमैटो इमोशनल, ये सोर्सेज होते हैं पेन के। ठीक है, अगर तो सोमैटिक पेन होगी तो वो किस टाइप की होगी। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है इसको सोमैटिक पेन है और इसके अंदर कोई भी सोमैटिक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो उसको आइडिया किससे होगा हमें कि पेशेंट साइन एंड सिम्टम्स बताएगा। वो बताएगा कि उसको जो पेन है वो डल है, एकिंग है पेन उसकी, और नाइंग नेचर की पेन है उसको। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो नहीं आएंगे सोमैटिक पेन में। ठीक है, तो ये कौन सी पेन होती है, ये होती है सोमैटिक पेन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डीप सोमैटिक क्या होते हैं, सोमैटो विजरल, सोमैटो इमोशनल क्या होते हैं, विजरोसोमैटिक सोर्सेज क्या होते हैं। इनको हम थोड़ी थोड़ी सी डिटेल इनकी करनी है, ज्यादा नहीं करनी, जो मैं बताऊंगी वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो डीप सोमैटिक पेन होगी ना, ये हम डिस्कस कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ सोमैटिक पेन। ठीक है, जो डीप सोमैटिक पेन होगी, ठीक है, उसका हमें कैसे आइडिया होगा। शुरू में मैंने बताया था कि अगर तो सुपरफिशियल सोमैटिक पेन होती है तो वो क्या होती है, लोकलाइज्ड होती है, लेकिन अगर डीप सोमैटिक पेन होगी तो वो लोकलाइज्ड नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर डीप सोमैटिक पेन होगी तो इसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, और वो कैसे पता चलेगा, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, उसके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। पेशेंट को स्वेटिंग हो रही होगी, बीपी उसका चेंज हो रहा होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जो प्राइटल पेन होती है ना, ये भी डीप सोमैटिक पेन होती है। ठीक है, वो किस तरह होती है, चेस्ट में कौन से मोस्टली ऑर्गन्स पड़े होते हैं, हार्ट एंड लंग्स। ठीक है, हार्ट की अगर एग्जांपल लें हम, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, इसके जो सराउंडिंग में मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं विजरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, ये है लंग्स। ठीक है, लंग्स की जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं विजरल प्लूरा, उसको हम कहते हैं विजरल प्लूरा। ठीक है, और उसकी जो आउटर लेयर होती है, ठीक है, जो कि चेस्ट वॉल बना रही होती है, उसको हम कहते हैं पराइटल प्लूरा। ठीक है, अब डीप सोमैटिक पेन जो है वो एग्जांपल है पराइटल प्लूरा की। किस तरह कि जो पराइटल प्लूरा होता है ना, ये सेंसिटिव होता है टू पेन। ठीक है, लेकिन जो विजरल प्लूरा है वो इनसेंसिटिव होता है पेन। इसमें क्या होता है कि चूंकि जो विजरल मेम्ब्रेन होती है ये इनर कवरिंग होती है, इसने ऑर्गन्स को कवर किया होता है। जो आउटर लेयर होती है वो होती है पराइटल लेयर। अब चूंकि जो विजरल लेयर है वो इनसेंसिटिव है पेन के लिए, तो जो पेन होती है वो क्या होता है, एक साइन एंड सिम्टम होता है जिसकी वजह से बॉडी अवेयर हो जाती है कि कोई भी पैथोलॉजी है।
ठीक है। तो जब विजुअल लेयर इनसेंसिटिव है पेन का, तो जब कोई भी पैथोलॉजी आएगी लंग्स में या फिर हार्ट में, तो पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि पेन जो है, जो कि एक अलार्मिंग फैक्टर होता है कि कोई भी पैथोलॉजी है वो नहीं आ रही। ठीक है। तो इसलिए जब भी कोई पैथोलॉजी होती है वो पेशेंट को पता नहीं चलती जब तक कि वो कंडीशन इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर जाए कि वो पैरेटल मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व कर ले। ठीक है। चूंकि पैरेटल लेयर है वो सेंसिटिव है पेन के लिए, तो जब पेन साइन एंड सिम्टम आता है तो तब जाके पता चलता है कि कोई भी पैथोलॉजी चल रही है ऑर्गन के अंदर जिसकी वजह से उस पेशेंट को पेन आ रहा है। ठीक है। तो ये होता है डीप सोमैटिक पेन के लिए कि एक पेन का रेफर होना भी एक साइन एंड सिम्टम होता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि आइदर कोई भी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से पेन आ रही है। ठीक है। तो पेन क्या होता है, एक अलार्मिंग साइन होता है। ठीक है। तो इस एग्जांपल के अंदर भी ये डिस्कस किया हुआ है कि चूंकि जो ब्राइटल पेन है वो डीप सोमैटिक पेन है। ठीक है। वो डीप सोमैटिक पेन इसलिए है क्योंकि जो विजुअल पेन है वो इंसेंसिटिव होती है पेन के लिए। तो जब तक के पेशेंट को पता चलता है कि उसको साइन एंड सिम्टम आते हैं पेन के, तो तब तक उसकी डिजीज प्रोग्रेस कर चुकी होती है। तो जो ब्राइटल पेन है वो भी क्या हुई, डीप सोमैटिक पेन होती है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं सोमैटो इमोशनल को। ठीक है। सेकेंड सोर्स ऑफ सोमैटिक पेन क्या है, सोमैटो इमोशनल। ठीक है। यहाँ फिर हम कह सकते हैं इसको साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्सेस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इमोशनल डिप्रेशन हो जाए या फिर साइकोलॉजिकल डिप्रेशन की वजह से पेशेंट को फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स जब काफी देर तक प्रोग्रेस रहेंगे, ठीक है, तो उस इंडिविजुअल को जिसको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन और इमोशनल डिप्रेशन है उसको हम कहते हैं सोमाटाइजर। और जब सोमाटाइजर को काफी देर हो जाएगी इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं सोमाटाइजेशन। ठीक है। तो सोमैटो इमोशनल के अंदर आपने बस यही चीज को याद रखना है कि कोई भी साइकोलॉजिकल इमोशनल डिप्रेशन होता है उसकी वजह से पेशेंट को फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। जब वो काफी देर तक फिजिकल साइन एंड सिम्टम्स ईयर्स और मंथ्स तक रहते हैं उसको हम प्रोसेस को कहते हैं सोमाटाइजेशन। देन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, सोमैटो विजुअल और विजुअल के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है। थर्ड सोर्स ऑफ सोमैटिक पेन क्या आ जाता है, ठीक है, विजुअल सोमैटिक। एंड फोर्थ क्या आ जाता है, सोमैटो विजुअल। ठीक है। विजुअल का क्या मतलब है कि विजरा में कोई भी पैथोलॉजी होगी जिसकी वजह से उसकी पेन जो है वो रेफर्ड हो रही होगी बॉडी में। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, उसको पैथोलॉजी कहाँ है, विजरा में है। सबसे पहले उसको पैथोलॉजी कहाँ है, विजरा में होगी अपेंडेड। ठीक है। विजरा में होगी, उसको क्या है, अपेंडिसाइटिस है। और स्टेज कौन सी क्या है, एक्यूट स्टेज है। ठीक है। अपेंडिसाइटिस की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी अपेंडिक्स की। ठीक है। तो बॉडी में क्या रिस्पॉन्स होगा विजुअल पैथोलॉजी की वजह से, रिफ्लेक्स स्पैज्म हो जाएगा इन्फ्लेमेशन की वजह से विजरा की। ठीक है। ये बॉडी में उसका इफेक्ट आ रहा है। और रिजिडिटी हो जाएगी एब्डोमिनल मसल्स की। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विजुअल सोर्सेज ऑफ पेन। देन हम डिस्कस कर लेते हैं सोमैटो विजुअल, यानी कि बॉडी में कोई भी पैथोलॉजी है, वजह से क्या होगा,
कि इफेक्ट आएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा विजरा का। अम्मा से याद रखना है आपने कि जो बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी या फिर पैथोलॉजी होगी तो बॉडी का इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन, ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, बॉडी का इफेक्ट आएगा ऑर्गन्स के फंक्शंस के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मायल्जियाज है, ठीक है, मायल्जियाज मतलब मसल पेन है, ठीक है, तो बॉडी के ऊपर आ रही है मसल पेन और मायल्जियाज, ठीक है, तो इसका इफेक्ट ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के ऊपर क्या होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ट्रिगर पॉइंट्स बन जाएंगे एब्डोमिनल मसल्स में, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या अफेक्ट होगी, फंक्शनिंग किसकी अफेक्ट होगी, जीआईटी की, ठीक है, तो क्या होगा, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग। सोमैटोविजरल और विजरोसोमैटिक में क्या डिफरेंस हुआ कि सोमैटोविजरल का मतलब है कि जो बॉडी का इफेक्ट है वो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के ऊपर आ रहा है। जैसे कि मायल्जियाज हम किसे कहते हैं, मसल पेन को कहते हैं, तो मसल पेन हो रही थी एब्डोमिनल मसल्स में जिसकी वजह से ट्रिगर पॉइंट्स बन गए एब्डोमिनल मसल्स में। अब इन ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से क्या होगा कि जो जीआईटी है, जो कि विजरा है, उसके अंदर डिसफंक्शनिंग स्टार्ट हो गई है, डायरिया है, नोजिया, वॉमिटिंग, और बॉडी का इफेक्ट क्या आ रहा है, ऑर्गन की फंक्शनिंग के ऊपर क्या आ रहा है कि उसकी फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं हो रही, उसकी वजह से डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग हो रही है। तो ये डिफरेंस है विजरोसोमैटिक और सोमैटोविजरल में। देन हम डिस्कस कर लेते हैं विजरल सोर्सेज ऑफ पेन, ठीक है, तो विजरल सोर्सेज ऑफ पेन को मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बहुत डिटेल से करवा दिया है और इधर भी ये जो टॉपिक है उसमें सेम चीज़ें रिपीट हुई हैं, तो इसलिए इसको आपने छोड़ देना। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है मैं रिवाइज करवा देती हूँ, वो एक रिफ्लेक्स है जिसको हम कहते हैं विजरो विजरो रिफ्लेक्स, ठीक है, जिसको क्रॉस ऑर्गन सेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स भी मैंने बहुत ज़्यादा दी थी आपको समझाने के लिए। तो विजरो विजरो रिफ्लेक्स क्या होता है कि अगर एक ऑर्गन में पेन है या फिर डिसफंक्शन हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लंग्स है, चेस्ट रीजन ले लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या आते हैं, लंग्स है, अगर लंग्स के अंदर किसी भी पैथोलॉजी की वजह से पेन और डिसफंक्शन है तो उसकी वजह से रैपिड पेन होगी, साइन एंड सिम्टम्स होंगे, साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे किसी दूसरे ऑर्गन में, ठीक है, फॉर एग्जांपल जीआईटी में, ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स में, ठीक है, जीआईटी में क्या स्टार्ट हो जाएगा, नोजिया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, एब्डोमिनल मसल्स में पेन आ सकती है, ठीक है, तो क्रॉस ऑर्गन सेंसिटाइजेशन का भी यही मतलब होता है कि एक विजरा की पेन दूसरे विजरा में रेफर्ड होगी या फिर एक विजरा की पैथोलॉजी की वजह से दूसरे विजरा में साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो इसको हम कहते हैं विजरो विजरो रिफ्लेक्स। तो आज हमने डिस्कस कर लिया सोर्सेज ऑफ पेन जिसके अंदर कुटेनियस, सोमैटिक और विजरल तक हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे न्यूरोपैथिक, रेफर्ड, डिफरेंशिएटिंग कर सकते हैं किस तरह सोर्सेज ऑफ पेन को, और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे टाइप्स ऑफ पेन को। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर और ज़्यादा लेक्चर्स बनाऊं और एक लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करूं तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।